जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन एक साम्राज्यवादी नीति पर चलने वाला देश है और इसीलिए उसे भूमाफिया के नाम से भी जाना जाता है। चीन अलग अलग समय पर अलग अलग चाल चलता रहता है, इसलिए चीन को एक चालबाज देश के नाम से भी बोला जाता है। मगर दोस्तों, चीन का जो चाल अब दुनिया के सामने आया है उससे पूरी दुनिया सकते में आ गई है। दरअसल IPAC को एक ऐसा डेटाबेस मिला है जिसमें यह खुलासा हुआ है कि चीन के लगभग 20 लाख जासूस दुनिया के अलग अलग देशों में बड़ी बड़ी कंपनियों के अलावा दूतावासों और सरकारी पदों पर घुसपैठ कर चुके हैं। दोस्तों, चीनी जासूस किस कदर दुनिया भर के सरकारी संस्थानों में घुसपैठ कर चुके हैं, अगर आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। मगर यह सब जानने से पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर IPAC क्या है, ताकि वीडियो को समझने में आपको मदद मिल सके। IPAC यानी इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, यह कमेटी जून साल 2020 में बनी थी। इसका काम चीन के दुनिया भर में बढ़ते प्रभाव पर नजर रखना है। IPAC के अंतर्गत यह चर्चा होती है कि एक डेमोक्रेटिक देश को चीन या कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किस तरह के रिश्ते रखने चाहिए। 19 देशों के 150 से ज्यादा सांसद इस कमेटी के सदस्य हैं। इस साल के सितंबर महीने में IPAC को एक डेटाबेस मिला। हालांकि यह डेटाबेस इंटरनेट पर एक लीक के जरिए अप्रैल 2016 में ही आ चुका था, लेकिन तब इस डेटा पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब IPAC ने इस डेटाबेस के लिस्ट की जांच करवाई तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 20 लाख सदस्यों की लिस्ट मिली। इसमें लगभग 63% लोग पुरुष हैं, जबकि 99% लोग हान जाति के हैं। हम आपको बता दें कि चीन में हान जाति को वहां का मूल निवासी माना जाता है। इस डेटाबेस में पार्टी में इन लोगों का पद, नाम, जन्म, इसके साथ नेशनल आइडेंटिटी नंबर, जाति और घर का पता था। इसके अलावा इस डेटाबेस में दुनिया भर में 79,000 चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के शाखाओं की जानकारी भी थी। IPAC ने इस डेटाबेस को 4 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को आगे की जानकारी के लिए सौंप दिया। जब जांच हुई तो कई तथ्य सामने आए, जिसको जानकर खुद IPAC भी चौंक गई। इस जांच में पता चला कि CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के यह मेंबर न सिर्फ दुनिया के टॉप कंपनियों में काम कर रहे हैं, बल्कि कई देशों के दूतावास से लेकर सरकार के अहम पदों पर भी उनकी घुसपैठ हो चुकी है। दोस्तों, यह घुसपैठ किस प्रकार की है और यह घुसपैठ किसी देश के लिए कितना घातक और प्रभावशाली है, आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि डेटाबेस के हिसाब से जिन लोगों का नाम है वो किसी देश की सरकार के अहम पदों पर बैठे हुए हैं, जो उस देश की नीतियों को अपने देश के हित के अनुसार पारित करवा सकते हैं। दोस्तों, चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर किस तरह घुसपैठ कर चुके हैं, आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के यह मेंबर फाइजर और एस्ट्राजेनेका जैसे कंपनी में भी शामिल हैं। यह वही कंपनी है जिसने हाल ही में कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। इसके अलावा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर अमेरिका के बोइंग कंपनी में भी सैकड़ों की तादाद में घुसपैठ कर चुके हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, बल्कि दुनिया भर के टेक, फार्मा और डिफेंस कंपनी में भी चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों के कारण सीधा सीधा हस्तक्षेप हो रहा है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के अनुसार 40 कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार सदस्यों का दखल ब्रिटेन के हर मामले में है। चीन के यह वफादार सदस्य ब्रिटेन के मामले में कितना दखल दे रहे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लो दोस्तों कि ब्रिटिश दूतावास, यूनिवर्सिटी और बैंकों में उनकी भरमार है। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का एक वफादार तो ब्रिटेन के MI6 के दफ्तर के ठीक पास में ही काम करता है। MI6 ब्रिटेन की एक खुफिया एजेंसी है। खुफिया एजेंसियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जैसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, इजराइल की मोसाद और भारत की रॉ है, वैसे ही ब्रिटेन की MI6 एक खुफिया एजेंसी है। दोस्तों, आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ऐसे में अगर कोई चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य किसी देश के डिफेंस कंपनी, दूतावास या MI6 के दफ्तर के पास काम करता है तो क्या हर्ज है, क्योंकि किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य कहीं भी नौकरी कर सकता है। दरअसल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्यता हासिल करना इतना आसान नहीं होता। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यता लेने वाले 10 लोगों में से किसी एक को ही पार्टी की सदस्यता दी जाती है। सदस्यता लेने से पहले उन्हें कसम खिलाई जाती है कि वह हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी का वफादार बने रहेंगे और समय आने पर वह बलिदान भी देने के लिए तैयार रहेंगे। इसके अलावा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का खुद का एक अपना सेना भी है, जिसे हम पीपल लिबरेशन आर्मी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे कि आखिर क्यों दुनिया चीन के इस डेटाबेस के लीक होने के बाद सक्के बक्की हो गई है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के अखबार द ऑस्ट्रेलियन के अनुसार कम से कम 10 देशों के दूतावासों में चीन के वफादार अहम पदों पर है। वहीं ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक का नाम है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बैंकिंग। द ऑस्ट्रेलियन अखबार ने मिले हुए डेटाबेस की जांच की तो पता चला कि इस बैंक में CCP के 23 मेंबर काम कर रहे हैं और तो और यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की एक शाखा भी चलाई जाती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर चीन की CCP ऑस्ट्रेलिया में क्यों घुसपैठ कर रही है।
दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर के महीने में एक चीनी प्रोफेसर का वीजा रद्द कर दिया था। संघाई के रहने वाले प्रोफेसर जेंग होंग अक्सर ऑस्ट्रेलिया जाते रहते थे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कड़ा रुख रखते थे। ऑस्ट्रेलिया के खुफिया एजेंसी ने चीन के इस प्रोफेसर से चिंता जताई थी, क्योंकि जो डेटाबेस लीक हुआ है उस लिस्ट में इनका भी नाम है। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों से ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्ते काफी खराब चल रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा अगस्त 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने चीन के हवावे कंपनी को बैन भी कर दिया था। और तो और ऑस्ट्रेलिया साउथ चाइना सी में चीन के गुंडागर्दी पर आलोचना करता रहता है। इसके बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑस्ट्रेलिया में किस कदर घुसपैठ कर चुकी है, लिस्ट जब सामने आई तो ऑस्ट्रेलिया के सत्ता और सुरक्षा प्रतिष्ठान सख्ते में आ गई। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में क्या बात सिर्फ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की ही होगी? इस डेटाबेस में जब छानबीन किया गया तो पता चला कि भारत को भी चिंता करने की जरूरत है। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 7 ब्रांच काम कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य संघाई में स्थित भारतीय दूतावास में साल 2014 से लेकर साल 2017 तक पोस्टेड था। कम्युनिस्ट पार्टी के कुल 92 मेंबर का इंडिया कनेक्शन अभी तक सामने आया है। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस रिपोर्ट पर किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। अभी तक यह भी पता नहीं चल सका है कि इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम सामने आया है उन्होंने क्या सच में चीन के लिए जासूसी की है। अगर जासूसी हुई है तो ये सच में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत समेत दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के 9 करोड़ 20 लाख सदस्य हैं जो दुनिया भर में वफादारी के साथ फैले हुए हैं। ये सदस्य ऐसे हैं जो वक्त आने पर चीन के लिए बलिदान देने के लिए भी तैयार हैं। दोस्तों इस खुलासे से दुनिया भर के देश सख्ते में आ गए हैं और सख्ते में आने का कारण यह भी है कि हाल ही के दिनों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि साल 2049 तक चीनी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना होगी। तो आशंका करना बनता है कि क्या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ये 20 लाख लोग कहीं इसी मिशन में तो नहीं लगे हुए हैं? सवाल तो बहुत है दोस्तों, आपके मन में क्या सवाल है कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।